दोस्तों, अगर रजब के इस मुकद्दस महीने में आपने ये 5 चीज़ें घर नहीं लाई तो याद रखिए, सिर्फ मेहनत करते रह जाएंगे। रिस्क तो आता रहेगा मगर ठहरेगा नहीं। सबसे अफसोस की बात यह है कि 99% लोग ये गलती अनजाने में करते हैं। रजब में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें नज़रअंदाज करने वालों के घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। इस वीडियो का आखिरी नंबर अक्सर लोग छोड़ देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि वही सबसे ज़्यादा नुकसान की वजह बनता है। इसलिए रजब के महीने में इन 5 चीज़ों को हल्का मत समझिए। आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत रखने वाला हूँ जो सुनने में मामूली लगेगी, मगर दिल से सुनेंगे तो असर ज़रूर होगा। इसके लिए सिर्फ कान नहीं, दिल खोलना पड़ेगा, क्योंकि बात रजब के महीने की है। वो महीना जो नेकियों का ख़जाना भी है और गफलत का अंजाम भी। इस महीने में किए गए आमाल, चाहे छोटे हो या बड़े, पूरे साल के हालात पर असर डालते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि रजब को हल्के में ना लिया जाए और हर कदम सोच समझकर उठाया जाए। दोस्तों, आज की इस नशिस्त में मैं आपको एक ऐसा उसूल बताने वाला हूँ जिस पर अगर अमल ना किया गया तो मुमकिन है पूरा साल तंगी, गुर्बत और मोहताजी में गुजर जाए। लेकिन अगर इसी उसूल को थाम लिया तो तकदीर के बंद दरवाजे एक एक करके खुलने लगेंगे। ये कोई आम बात नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही वो हिकमत है जिसे वही लोग समझते हैं जो रब की रहमत और उसके कुर्ब की कदर जानते हैं। रजब का महीना एक इम्तिहान भी है और एक मौका भी। जो समझ गया वही कामयाब हुआ। ज़रा ठहर कर सोचिए, रजब कितनी बार आपकी ज़िंदगी में आया होगा। आपने कपड़े खरीदे, घर की ज़रूरतों पर खर्च किया, मगर उन 5 बरकत वाली चीज़ों को शायद नज़रअंदाज कर दिया जिनकी तरफ तवज्जो ज़रूरी थी। यही वजह है कि मेहनत के बावजूद रिस्क ठहरता नहीं, दौलत आती है मगर बरकत नहीं रहती और सुकून की जगह बेचैनी आ जाती है। अब सवाल यह है कि वो 5 चीज़ें क्या हैं। ये हर किसी को नहीं बताई जाती। ये उनके हिस्से में आती है जो सुनने, समझने और अमल करने का हौसला रखते हैं। आगे मैं इन सब का जिक्र करूँगा, बस ज़रूरी है कि आप बात को आखिर तक दिल से सुने। दोस्तों, ये कोई ड्रामा नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें आप अपने आने वाले कल की झलक आज देख सकते हैं। जैसे ही रजब का महीना शुरू होता है, एक ख़ास रूहानी फ़िज़ा उतर आती है। ये महीना मामूली नहीं होता। इसमें की गई हर नेकी का असर कई गुना बढ़ जाता है। दिल नरम होने लगते हैं और छोटी छोटी अच्छाइयाँ ज़िंदगी के बड़े दरवाजे खोलने लगती है। रजब हमें यही याद दिलाता है कि कभी कभी छोटा सा अमल भी पूरे साल की बुनियाद बन जाता है। रजब के आते ही इंसान लाशऊर तौर पर अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करने लगता है। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह ताला छोटे छोटे असबाब के ज़रिए बड़े फैसलों की तरफ ले आते हैं। रजब में पहली चीज़ जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई जाती है वो दरअसल बाजार की नहीं बल्कि तकदीर की खरीदारी होती है। और इसमें सबसे पहली नेमत गुड़ है। गुड़ दिखावे से दूर सादगी की मिसाल है। बुजुर्गों का कहना है कि रजब में गुड़ लेना दिल की करवाहट को अल्लाह के सामने रख देना है। बहुत से लोग कहते हैं रिस्क आता है मगर ठहरता नहीं, कमाई होती है मगर सुकून नहीं मिलता। रजब सिखाता है कि बरकत अक्सर सादगी के एक छोटे से ज़र्रे में छुपी होती है। जब रजब के महीने में गुड़ को सही नीयत के साथ घर लाया जाता है तो वो सिर्फ खाने में मिठास नहीं लाता, बल्कि बातों में नरमी, रवैयों में सब्र और फैसलों में ठहराव पैदा करता है। रजब दरअसल रमज़ान की तैयारी का महीना है। जो शख्स इस महीने में अपनी ज़ुबान को मीठा कर लेता है उसके रोज़े भी अक्सर सुकून में रहते हैं। गुड़ यहाँ सिर्फ खुराक नहीं बल्कि एक तरबियती निशानी है जो याद दिलाती है कि जैसे ये बिना मिलावट के मीठा है, वैसे ही बंदे को अपनी नीयत भी खालिस रखनी चाहिए। बुजुर्गों का कहना था कि जो शख्स रजब में गुड़ बच्चों में बांट दे, रिश्तेदारों को खिला दे या घर वालों को ये दुआ करके खिलाए कि या अल्लाह हमारे रिस्क में मिठास डाल दे, उसके घर की तलखियाँ खुद ब खुद कम होने लगती है। आज हमने मसनूई मिठास को तरक्की समझ लिया, मगर उसके साथ दिलों को सख्ती बढ़ गई। रजब हमें सिखाता है कि ये कोई रस्म नहीं बल्कि एक खामोश दुआ है। ऐ अल्लाह, हमें वो मिठास दे जो घरों को जोड़ दे, ज़ुबानों को नरम करे और रिस्क को बाबरकत बना दे। जो शख्स इस नीयत से गुड़ को अपनाता है वो सिर्फ एक चीज़ नहीं लेता बल्कि अपनी आने वाली तकदीर का जायका बदल लेता है। यह वही वक्त होता है जब अल्लाह बंदे को यह समझाता है कि कुछ नेमतें देखने में मामूली लगती है मगर उनके असरात नस्लों तक पहुँचते हैं। इन्हीं नेमतों में एक है सरसों का तेल। बज़ाहिर ये एक आम सा तेल है,
لیکن رجب کے تناظر میں یہ برکت، حفاظت اور سکون کی خاموش علامت بن جاتا ہے۔ رجب میں سرسوں کا تیل گھر لانے کا مطلب کوئی رسم نبھانا نہیں، بلکہ زندگی میں وہ گرمی واپس لانا ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے۔ اس کی تاثیر باہر سے تیز مگر اثر میں نرمی لیے ہوتی ہے، بالکل رجب کے مہینے کی طرح۔ بزرگوں کا ماننا تھا کہ جو شخص رجب میں سرسوں کا تیل صحیح نیت کے ساتھ گھر میں لاتا ہے، وہ اپنے گھر کو سرد مزاجی، بے حسی اور بے برکتی سے محفوظ کر لیتا ہے۔ آج ہم نے ہر چیز کو برانڈ اور پیکنگ سے تولنا شروع کر دیا ہے، مگر گھروں سے اپنائیت کی خوشبو کم ہوتی چلی گئی ہے۔ رجب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل برکت نام یا دام میں نہیں بلکہ نیت میں ہوتی ہے۔ سرسوں کا تیل اسی سادگی کی نشانی ہے۔ یہ اعلان ہے کہ ہم دکھاوے نہیں بلکہ سادگی اور برکت کو چنتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رجب کے دنوں میں بچوں کے سر پر سرسوں کا تیل لگانا صرف جسمانی عمل نہیں بلکہ دعا کی ایک خاموش صورت ہے۔ جب ماں اپنے بچے کے سر پر یہ تیل لگاتی ہے تو دراصل وہ اس کی قسمت کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں مانا جاتا تھا کہ اس سے بچوں کے بال ہی نہیں بلکہ ان کی تقدیر بھی مضبوط ہوتی ہے۔ آج ہم مہنگے شیمپو اور لوشن تو لے آتے ہیں، مگر وہ لمس بھول گئے ہیں جن میں دعا شامل ہوتی تھی۔ رجب جو رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ جسم کے ساتھ دل کو بھی نرم کرنا ضروری ہے۔ سرسوں کا تیل جب چراغ میں جلتا ہے تو روشنی دیتا ہے، اور کھانے میں شامل ہوتا ہے تو ذائقہ بڑھاتا ہے۔ اسی طرح جب نیت میں شامل ہو جائے تو زندگی میں توازن پیدا کر دیتا ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جس گھر میں رجب میں سرسوں کا تیل استعمال ہوتا ہے وہاں لڑائیاں کم اور گفتگو نرم ہو جاتی ہے، کیونکہ برکت شور نہیں مچاتی، خاموشی سے اثر کرتی ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت کے پاس سب کچھ تھا مگر سکون نہیں تھا۔ کسی نیک دل نے اسے مشورہ دیا کہ رجب میں سرسوں کا تیل گھر لاؤ، چراغ جلاؤ، بچوں کے سر پر لگاؤ اور دل سے دعا کرو۔ اس عورت نے جب اس عمل کو اپنایا تو کچھ ہی عرصے میں اس نے خود محسوس کیا کہ گھر کا ماحول بدلنے لگا ہے۔ باتوں میں نرمی آ گئی، فیصلوں میں ٹھہراؤ آ گیا اور رزق میں ایسی فراوانی آئی جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ سرسوں کا تیل انسان کو اس کی جڑوں سے جوڑتا ہے۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ ترقی کا مطلب ماضی کو مٹانا نہیں بلکہ اس کی برکت کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے۔ رجب میں اس تیل کو اپنانا دراصل اللہ کے نظام پر بھروسے کا اظہار ہے۔ یہ کہنا کہ یا اللہ، ہم نے تیرے بتائے ہوئے سادے راستے کو نہیں چھوڑا، اور اگر رجب کے مہینے میں دل کی سردی، رزق کی تنگی اور گھریلو بے سکونی سے نکلنا چاہتے ہو تو سرسوں کا تیل ضرور اپناؤ۔ یہ کوئی عام چیز نہیں بلکہ ایک ایسی دعا ہے جو ہاتھوں سے شروع ہو کر تقدیر تک پہنچتی ہے۔ دوستو، رجب کا مہینہ اصل میں روشنی کی تلاش کا مہینہ ہے، مگر یہ روشنی آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رجب میں اگلی چیز جو اپنائی جاتی ہے وہ ہے مٹی کا دیا۔ بظاہر سادہ مگر حقیقت میں عاجزی، بندگی اور قبولیت کی نشانی۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان خود بھی مٹی سے بنا ہے اور سچی روشنی چمک میں نہیں جھکنے میں چھپی ہوتی ہے۔ رجب ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اصل اندھیرا کمرے کا نہیں بلکہ نیت کا ہوتا ہے۔ جب مٹی کا دیا سرسوں کے تیل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جلایا جاتا ہے تو وہ صرف روشنی نہیں دیتا بلکہ دعا بن جاتا ہے۔ ایسی دعا جو زبان سے نہیں عمل سے نکلتی ہے۔ بزرگان دین کہا کرتے تھے کہ جو شخص رجب میں مٹی کا دیا اپناتا ہے وہ اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، اور یہی اعتراف وہ کنجی ہے جس سے بند تقدیر کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ دیا اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ بندہ اپنی طاقت، اپنی عقل اور اپنے وسائل پر نہیں بلکہ اللہ کے فضل پر بھروسہ کر رہا ہے۔ ایک پرانا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بستی میں بے برکتی پھیل چکی تھی۔ لوگ کہتے تھے قسمت ساتھ نہیں دے رہی۔ ایک اللہ والے نے کہا رجب آ گیا ہے، مٹی کے دیے خریدو، گھروں میں جلاؤ اور دل سے دعا کرو۔ کچھ نے مذاق اڑایا مگر چند سادہ دل لوگ مان گئے۔ انہوں نے خاموشی سے دیے جلائے، شکوے چھوڑ دیے اور اللہ سے مانگ لیا۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے خود محسوس کیا کہ دل کو سکون ملنے لگا اور جو تھوڑا تھا وہی کافی لگنے لگا۔ یہی اصل برکت ہے۔ مٹی کا دیا ہمیں سکھاتا ہے کہ روشنی پھیلانے کے لیے بڑا ہونا ضروری نہیں، چھوٹا سا چراغ بھی اندھیرے کو چیر سکتا ہے۔ رجب کا مہینہ بندے کو یہی پیغام دیتا ہے کہ اگر آج
सादगी को इख्तियार कर लिया तो छोटी सी कोशिश भी अल्लाह के यहाँ बड़ी बन जाती है। यही वजह है कि मिट्टी का दिया कोई फैशन नहीं बल्कि तरबियत है। आज हम महंगी चीज़ों को कामयाबी समझते हैं मगर सुकून फिर भी नहीं मिलता क्योंकि हमने सादगी को कमज़ोर समझ लिया है। रजब हमें वापस बुलाता है और कहता है कि रमज़ान की रोशनी तभी फ़ायदा देगी जब दिल पहले से रोशन हो। मिट्टी का दिया उसी अंदरूनी रोशनी की इब्तिदा है। इसलिए अगर रजब में बेसुकूनी, महरूमी और रिस्क की तंगी से छुटकारा चाहते हो तो दिया जलाओ और दिल से दुआ करो कि या अल्लाह, जैसे ये दिया अंधेरों को मिटाता है वैसे ही तू मेरे दिल और मेरे रिस्क की बेबरकती ख़त्म फरमा। याद रखो, जो रोशनी आजिज़ी से जलती है वो कभी बुझती नहीं। रजब आते ही दिल में एक खामोश ख्वाहिश जागती है कि काश इंसान खुद को सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी साफ कर सके। यह महीना बिना शोर किए सच का आईना दिखा देता है। इसीलिए रजब में जिन 5 चीज़ों की बात की जाती है उनमें एक गहरी और बामानी अलामत सफ़ेद कपड़ा है। सफ़ेद कपड़ा सिर्फ पहनने की चीज़ नहीं बल्कि नीयत की ज़ुबान है। ये ऐलान है कि बंदा अपने दिल पर जमी गर्द को पहचान चुका है और अब अल्लाह के सामने साफ होकर खड़ा होना चाहता है। रजब क्योंकि रमज़ान की तमहीद है, इसलिए इस महीने में सफ़ेद कपड़ा खरीदना दरअसल अपनी रूह को रोज़ों, इबादतों और दुआ की पाकीज़गी के लिए तैयार करना है। जिस तरह सफ़ेद कपड़ा जरा सी मैल को भी ज़ाहिर कर देता है, उसी तरह रजब इंसान को उसकी छोटी छोटी लग्ज़िशें दिखा देता है। आज हम रंगीन लिबास और फैशन को तरक्की समझते हैं मगर ये नहीं सोचते कि इन रंगों के पीछे हमारी नीयतें कितनी धुंधली हो चुकी हैं। रजब में सफ़ेद कपड़ा इस धुंध को साफ करने की अलामत बन जाता है। बुजुर्ग कहा करते थे कि जो शख्स रजब में सफ़ेद कपड़ा लेकर अल्लाह के हुजूर 2 रकात नफल अदा कर ले उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि सफ़ेद रंग गुरूर नहीं बल्कि आजिज़ी सिखाता है। सफ़ेद कपड़े की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें कोई दिखावा नहीं होता, न नमक, न नुमाइश, न बर्तरी का एहसास। यही रजब का पैगाम है। ये महीना बंदे से कहता है कि अगर रमज़ान में नूर चाहते हो तो पहले दिल को धो लो। सफ़ेद कपड़ा उसी सफाई की निशानी है। जब बंदा इस नियत से सफ़ेद कपड़ा खरीदता है कि या अल्लाह, मैं अपनी ज़ाहिरी और बातिनी ज़िंदगी दोनों को पाक करना चाहता हूँ, तो अल्लाह उसकी नीयत के मुताबिक रास्ते खोल देता है। एक शख्स बहुत इबादत करता था मगर दिल को सुकून नहीं मिलता था। एक दाना बुजुर्ग ने उससे कहा, रजब का महीना है, सफ़ेद कपड़ा पहनकर खुद को अल्लाह के सामने ऐसे पेश करो जैसे पहली बार आए हो। उस शख्स ने वही किया, न किसी को बताया न कोई दिखावा किया, बस खामोशी से सफ़ेद कपड़े में अल्लाह के सामने खड़ा हो गया। कुछ ही वक्त में उसने खुद महसूस किया कि उसकी इबादत में ठहराव आ गया है, दुआ में असर बढ़ गया है और दिल का बोझ हल्का होने लगा है। सफ़ेद कपड़ा इंसान को याद दिलाता है कि असल खूबसूरती सादगी में होती है। रजब में इसे खरीदना दरअसल यह फैसला करना है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी से कीना, हसद, शिकवे और दिल की मैल को धोना चाहता हूँ, क्योंकि जिस दिल में ये बोझ जमा हो जाए वहाँ रिस्क आ भी जाए तो टिकता नहीं। सफ़ेद कपड़ा इस मैल के खिलाफ एक खामोश ऐलान है। आज हम कपड़ों पर हज़ारों खर्च कर देते हैं मगर दिल को साफ करने के लिए एक लम्हा भी नहीं निकालते। रजब हमें रोक कर समझाता है कि अगर रमज़ान से पहले खुद को पाक नहीं किया तो रोजे सिर्फ भूख बन कर रह जाएंगे। सफ़ेद कपड़ा उसी तैयारी का पहला कदम है। इसलिए याद रखिए, रजब के महीने में जिन 5 चीज़ों की बात होती है उनमें सफ़ेद कपड़ा जरूर शामिल कीजिए। ये कपड़ा लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के सामने खुद को साफ करने के लिए है, और जो बंदा अल्लाह के सामने साफ हो जाए वो कभी महरूम नहीं रहता। दोस्तों, रजब का महीना हमें यह एहसास दिलाता है कि ज़िंदगी की कुछ सबसे अहम चीज़ें वही होती हैं जो दिखती नहीं मगर हर चीज़ उन्हीं पर कायम रहती है। जैसे जिस्म में नमक की कमी हो जाए तो सेहत बिगड़ जाती है, वैसे ही जब ज़िंदगी में शुक्र, तवाज़ुन और कनाअत निकल जाए तो रिस्क में बेबरकती आ जाती है। इसीलिए रजब में जिन चीज़ों को अपनाने की बात की जाती है उनमें नमक एक खामोश मगर बहुत गहरी अलामत है। बज़ाहिर ये एक मामूली सफ़ेद ज़र्रा है मगर रजब के तनाजुर में ये हिफाजत और संतुलन की निशानी बन जाता है। बुजुर्ग कहा करते थे कि रजब में नमक लाना दरअसल रिस्क के चारों तरफ अल्लाह की हिफाजत का घेरा बना लेना है। नमक इंसान को हद में रहना सिखाता है, क्योंकि ज़्यादा हो जाए तो जायका बिगड़ जाता है और कम हो जाए तो लुत्फ़ खत्म हो जाता है। आज हम जायके के पीछे भागते हैं मगर बरकत को भूल बैठते हैं। रजब हमें वापस उसी बुनियादी सच्चाई की तरफ बुलाता है
कि सादगी ही असल दौलत है। नमक इसी सादगी की पहचान है। ये याद दिलाता है कि जो चीज़ रोज़ काम आती है वही सबसे कीमती होती है। जब नमक की कदर आती है तो दिल में शुक्र उतरता है, और जहाँ शुक्र आ जाए वहाँ शिकायत खुद ब खुद कम हो जाती है। कुछ लोगों ने इस बात को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने नमक को एहतराम के साथ घर में रखा, बिस्मिल्लाह पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वक्त के साथ उन्होंने खुद महसूस किया कि घर के माहौल में नरमी आने लगी, बात बात पर उलझन कम हो गई और दिलों में इत्मीनान उतरने लगा। रिस्क वही था, मगर अब उसमें ठहराव आ गया था। दरअसल मसला ये नहीं कि हमारे पास कितना है, मसला ये है कि हम उसे किस नज़र से देखते हैं। रजब नज़र बदलने का महीना है। नमक हमें यही सिखाता है कि नेमत की कदर करो, क्योंकि जिस दिन नेमत मामूली लगने लगे उसी दिन उसकी बरकत उठने लगती है। इसलिए बुजुर्गान दीन रजब में नमक खरीदने को सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि एक रूहानी अमल समझते थे। आज हम महंगी चीज़ों पर फख्र करते हैं और सादगी को कमतर समझ लेते हैं। यही रवैया रिश्तों, दुआओं और खुशियों तक पहुंच चुका है। रजब हमें झिंझोड़ कर कहता है कि अगर सादगी को नहीं अपनाया तो रमज़ान की रहमतें भी पूरी तरह नसीब नहीं होगी। इसलिए अगर रजब में रिस्क की हिफाजत, दिल की नरमी और ज़िंदगी में तवाज़ुन चाहते हो तो नमक को एहतराम के साथ अपनाओ। ये खरीदारी दरअसल एक इकरार है, या अल्लाह हम तेरे दिए हुए सादे निज़ाम को मानते हैं, और जब बंदा ये इकरार कर ले तो महरूमी ज़्यादा देर उसका साथ नहीं देती। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे। अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। मेरा नाम है सोहेब आलम। अल्लाह हाफिज़।